अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन और बजीद गार्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़ेब्रा फिंच की स्प्राउट सीड्स के हवाले से है कि हम स्प्राउट कैसे बना सकते हैं ज़ेब्रा फिंच के लिए। तो वो स्प्राउट हम किस तरह बना सकते हैं, कौन सी सीड से बनाएं कि ये जो शौक़ से खाएँ। तो फ्रेंड्स, हम जो स्प्राउट बनाएंगे वो उसके बारे में आज हम बताते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो अभी चलते हैं स्प्राउट हम कैसे बनाते हैं उस तरीके के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर। फ्रेंड, ये बारीक कंगनी है, ये देखिए आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये बारीक कंगनी है जो कि हम नॉर्मली ज़ेब्रा फिंचों को यूज़ कराते हैं, यानी कि उनकी डाइट में उनको देते हैं। तो ये वही बारीक कंगनी है, इसके हम स्प्राउट बनाएंगे। तो स्प्राउट बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, ये सुतली की बोरी है, इसे सुतली की बोरी भी कहते हैं, या जो आलूओं वाली बोरी होती है पाकिस्तान में, तो वो आप ले लें। आलूओं वाली बोरी का एक टुकड़ा ले लें, उसे गीला कर लें पानी से मैंने गीला कर लिया। पानी से गीला करने के बाद आपने ये जो सीड मिक्स है, यानी कि ये जो सीड है बारीक कंगनी है, तो ये जो है आपने डाल लेनी है, इसमें आहिस्ता फैला देनी है। यानी कि ये सीड ले लें, सीड को आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फैला दें। फैलाने के बाद जो है आपने क्या करना है, फैलाने के बाद आप कपड़े को ऊपर से डाल दें। ये सुतली का, यानी जो सुतली है, यानी कि आलू वाली बोरी है, इसको आप ऊपर से डाल दें। डालने के बाद आप दोबारा से इस पर पानी छिड़कें। फ्रेंड्स, पानी छिड़कने के बाद ये देखें, इस तरह से आप पानी छिड़क दें। पानी छिड़कने के बाद आप 2-3 दिन अगर ऐसा करेंगे, यानी कि आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे की ये है, सेकंड डे से थर्ड डे, यानी कि दूसरे या तीसरे दिन ये स्प्राउट बन जाएंगे। तो ये स्प्राउट जब आप अपने ज़ेब्रा फिंचों को देंगे वो शौक़ से खाएंगे और उनको ये सॉफ्ट फूड भी होगी और उनकी जो ग्रोथ है और नशोनुमा है वो अच्छी होगी इससे। और अगर आपकी ज़ेब्रा फिंच ने बेबी दिए हुए हैं तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छी है और जल्दी से, यानी कि उनके जो बेबी है उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी इससे। अभी ये डे 1 है, तो इंशाल्लाह डे 2 और डे 3 का मैं आपको इसका वो जो क्या कहते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट होगी इस सीड में दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। तो वो दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ये सारी वीडियो कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, ये देखें फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का रिज़ल्ट है। ये दूध मैंने एक दिन पहले भिगोई थी, आज यानी कि दूसरे दिन का ये रिज़ल्ट आप देखें। मैंने इसको भिगोया हुआ, अभी भी गीली है। पहले के मुकाबले में देखें इसके जो सीड है, ये देखें सीड जो है, फोकस करके अगर आप देखें तो फूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये फूल चुके हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता स्प्राउट बनना शुरू हो जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्राउट की हालत में आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये फिंचों के जो स्प्राउट हैं आहिस्ता से इनकी जड़ें निकलेंगी और ये स्प्राउट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। ये डे 2 का रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह डे 3, डे 4 जब ये बन जाएंगे तो सारा रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा। सारी वीडियो इकट्ठी बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो यानी कि अभी से 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है। तो जब 48 बीतेंगे उसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा, फिर जब बन जाएंगे वो भी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो में। तमाम वीडियो इकट्ठी बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड डे का रिज़ल्ट है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब स्प्राउट बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये स्प्राउट देखें आप, मैं आपको कोशिश करता हूँ उठा के दिखाता हूँ। ये देखें, और बाकी जगह पे देखें आप स्प्राउट अब आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। ये देखें, तो ये जो स्प्राउट बन रहे हैं इंशाल्लाह एक कल तक या परसों तक बन जाएंगे, यानी कि 1-2 दिन और लगेंगे, बेहतरीन स्प्राउट बन जाएंगे। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी दिखाने का मतलब ये है कि कितने दिन बनने में दरकार होते हैं, क्योंकि ये बारीक कंगनी है, बारीक सीड है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी जो पहले मैंने स्प्राउट बनाए थे बजीज के लिए वो जल्दी बन गए थे। अब इस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। चूंटियों से आपने बचा के रखना है जहाँ तक हो।
देखिए अब मैंने सारा छिड़काव कर दिया पानी का दोबारा से इस पर। इंशाल्लाह कल तक या परसों तक ये बन जाएंगे तो दोबारा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। फ्रेंड आज क्या कहते हैं जो हमने वो बनाई थी स्प्राउट बनाए थे वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें इनके आहिस्ता ये सारी जो रूट्स हैं शाखें हैं आहिस्ता निकल आई हैं। अब सारे निकाल के मैं अपनी ज़ेबरा फिंचों को देता हूँ, फिर देखिएगा। ये देखें मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये बन गए हैं स्प्राउट्स, ठीक है। ये आप अपनी ज़ेबरा फिंचों को यूज़ कराएं, इससे इनकी जो ग्रोथ वगैरह वो अच्छी होगी। तो अभी मैं निकालता हूँ फिर अपनी ज़ेबरा फिंचों को देते हैं। ओके वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स ये स्प्राउट मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे स्प्राउट जो हैं ये अब मैंने बना लिए हैं और इसमें तकरीबन 5 से 6 दिन का टाइम लगा है। और दोबारा से आपको इसका बनाने का तरीका बता देता हूँ कि अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक दिन इसे भिगो कर रखें, यानी कि रात को आप भिगो दें। सुबह जब वो भीगी हुई कंगनी होगी, बारीक कंगनी जो है, बारीक सीड जो है ज़ेबरा फिंच के लिए, उसके बाद आप एक सुतली की बोरी लें, जो मैंने आपको आलू वाली बोरी दिखाई थी, उसके अंदर डाल दें, बिछा दें, यानी कि उसमें एक लेप लगा दें। लेप लगाने के बाद जो है आप उसको ऊपर से दोबारा से सुतली की बोरी से ढक दें और फिर उसके ऊपर दिन के अंदर 3 से 4 बार पानी का छिड़काव करें। आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से स्प्राउट्स बन जाएंगे, जैसे कि ये देखें इस तरह के स्प्राउट बनेंगे, यानी कि लंबे लंबे से धागे बन जाएंगे। ये आप अपनी ज़ेबरा फिंचों को दें, इनसे जो इनकी ग्रोथ है वो अच्छी होगी और इनके बेबी हैं ये छोंक सिखाएंगे और इनके ये इनके लिए बेस्ट सॉफ्ट फूड है, बेहतरीन सॉफ्ट फूड है इनके लिए। और अगर आप थोड़ी क्या कहते हैं कि अच्छी वो करेंगे तो इस तरह से भी बन सकते हैं, यानी कि ये जो स्प्राउट्स हैं यानी कि वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अगर आप उनके अच्छे से बना रहे हैं, कोई टाइम लगेगा तो फिर आपके जो स्प्राउट हैं वो इस तरह से बन जाएंगे, यानी कि इस तरह के धागे जो हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं भी आपको ज़ेबरा फिंचों के केज में रख के दिखाता हूँ कि वो इसे खाती हैं या नहीं खाती। तो मैं इसको फिंचों के केज में रख रहा हूँ। ये देखें मेरे फिंचों का केज, और माशाल्लाह से एक बेबी भी निकला हुआ है फिंचों का। ये देखें तो मैं अभी आपको ये केज में डाल के आपको दिखाता हूँ कि भाई ये खाती हैं या नहीं खाती। उम्मीद है खाएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम अगर नहीं भी खाती नो प्रॉब्लम, सेकंड टाइम दें इंशाल्लाह। सेकंड टाइम खा लेंगी, नहीं तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं कि थर्ड टाइम तो ये खा ही लेंगी। ये भी नीचे आ जाती हैं, देख लें आप, खाएंगी इसे ज़रूर। ये देखिए फ्रेंड्स ये आके खाना शुरू हो गई हैं। ये फर्स्ट टाइम है। अगर आप फर्स्ट टाइम यानी कि नहीं भी खाती नो प्रॉब्लम, आप 1-2 बार इस्तेमाल कराएंगे, खाएंगी। जो ज़ेबरा फिंचें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, देखिए खा भी रही हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलें, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।